हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो जैसे कि अब आप सभी लोगों के सामने यह क्लियर हो चुका है कि 18 और 19 जून को पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। और इसी के साथ ही जो हमारा डाउट था टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो वह भी अब 21 और 22 जुलाई को ही होगा। और किसी तरीके से यह डाउट में मत रखिए कि हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वह अब अगस्त में खिसक जाएगा। यह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यही चीज़ तो क्लियर होना था कि आखिर पीजीटी का एग्ज़ाम कब हो रहा है। अब पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है कि वह अब फिक्स डेट पर ही होगा। और उन्होंने एक और नोटिस किया है कि जितने भी भ्रामक जो अभी संदेश या मैसेजेस जो अफवाह जो फैल रही हैं उस पर आप लोग विश्वास ना करिए। तो इस तरीके से हम लोग यही समझेंगे कि आयोग बेशक, हाँ एक चीज़ और कि उसमें साइन वाला नहीं है, लेकिन यह है कि वह वेबसाइट पर तो आ चुका है ना। जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है, वह वेबसाइट पर है। तो अब साइन हो चाहे मत हो, उस पर आप मत रहिए। अगर अब केवल जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वह केवल 1 वीक पहले ही एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर कर देंगे, तो आप उस समय तक आप वेट मत करिए। 17 दिन बाकी हैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए। और जैसे कि मेरा तो टीजीटी एग्ज़ाम है, मैं टीजीटी एस्पिरेंट्स हूँ, तो अब मेरा भी यह डाउट क्लियर हो चुका है। और अब मैं उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि आखिर अब मुझे टीजीटी का जो हम लोग इतने समय से डाउट में, संदेह में जी रहे थे, कम से कम 10 से 15 दिन तो हमारा ऐसे ही लॉस में चला गया। और बहुत सारे डिमोटिवेट हुए, निगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जाग जाइए। और जितने भी पीजीटी वाले हैं उनको तो अब कम से कम 10 से 12 घंटे, 15 घंटे अब पढ़ाई में जी जान लगा देना है। और हमारे लिए है कि अभी हमारे जो टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड, क्योंकि इतने समय से हम लोग वेट कर रहे थे। अब वह वेट, अब और ज़्यादा इंतज़ार हमको नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा भी एग्ज़ाम आ जाएगा 21 और 22 जुलाई को, और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को एकदम मजबूत कर देना है। और जितने ये ओल्ड डेज वाले जो भी न्यूज़ हैं उसको आप लोग ना देखिए, और जितने भी न्यू डेज या फिर फ्रेश डेज हैं उसमें ही जो भी सही जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को ही आप देखिए, उन्हीं पर ही ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि हम मोटिवेशन के लिए हम लोग इधर उधर मोबाइल वगैरह सर्च करते हैं, अब वह भी टाइम नहीं रह गया है। और अगर आप यूट्यूब ओपन कर भी रहे हैं पढ़ने के लिए, या कुछ इस तरीके से आपके सामने ओल्ड डेज वाले न्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। जितने फ्रेश डेज के हैं अभी, केवल उसी पर ही आप लोग फोकस करिए, केवल उसी को ही आप लोग ध्यान में रखिए। भ्रामक संदेह वाली खबरों से आपको दूरी बनाकर रखना है। और दूसरी बात यह कि पीजीटी एग्ज़ाम तो अब डेट पर ही हो रही है। अपने जो फिक्स डेट है 18-19 जून को, एडमिट कार्ड भी केवल 1 वीक पहले जारी कर दिया जाएगा। और यही आयोग का नोटिस है। और इसके हिसाब से हमारा टीजीटी एग्ज़ाम भी अब क्लियर हो चुका है कि वह भी जुलाई में ही होगा। यही मान के ही चलना है हम लोगों को, और इधर उधर और भटकना नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है और पढ़ाई में बस लग जाना है। और जैसे कि जून में हमारे पास कितने डेज हैं फ्रेंड्स, तो 29 डेज हैं। क्योंकि जो 1 जून है उसको तो आप हटा ही दीजिए, आज तो 2 जून है ना। तो जैसे कि जून में हमारे पास 29 डेज हैं और जुलाई में हमारे पास है 20 डेज। तो टोटल मिला के हमारे पास बच रहे हैं मतलब कि केवल 49 डेज टीजीटी के लिए। और पीजीटी वालों का तो 17 दिन बाकी है। आप लोग तो अब जी जान बिल्कुल ही लगा दीजिए। लेकिन हम टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए अभी टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें हमको अपना जी जान लगा देना है बिल्कुल। जैसे कि जून में 29 डेज हैं और जुलाई में 20 डेज हैं, टोटल हो गए 49 डेज। और इन 49 डेज में हमको अपना प्रिपरेशन इतना बढ़िया तरीके से कर लेना है, इतना बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। और अगर अब हमने तैयारी नहीं करी और इसी संदेह में हम जीते रहेंगे कि आने तो दो, जुलाई तो आने दो, फिर अगस्त आने दो, तो निकल ही जाएगा टाइम। अपने आप को बिल्कुल ही प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से मैंने अपने कुछ मैंने लिख रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी एग्ज़ाम के मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि जैसे कि टीजीटी है, जून में हमारे पास 29 डेज हैं और जुलाई में हमारे पास हैं 20 डेज, टोटल हो गए हमारे पास 49 डेज। पीजीटी वालों के लिए तो केवल 70 डेज है। तो हम टीजीटी की बात करते हैं, उनको तो अपना
फुल प्रिपरेशन करना ही है, हमको भी करना है। 49 डेज़ कोई कम नहीं होता है। अगर आप अभी से फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, कभी भी आप शुरुआत करिए, हर दिन एक शुरुआत के रूप में आप लेकर चलिए। और हमको ऑल टॉपिक हमको डे बाय डे हमको उसको फिनिश करना है। अपना एक एक टॉपिक आप बना लीजिए। वैसे मैं भी सोच रही हूँ कि टारगेट अपना बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जितने भी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनको डे बाय डे हमको धीरे धीरे करके फिनिश करना है। हमको फिर से एक नई शुरुआत करना है फ्रेंड्स। और जो भी टॉपिक्स है उस पर हमको नज़र रखना है और वही वही टॉपिक जो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको फिनिश करना है। और संडे में केवल रिवीजन करना है। जैसे कि हमने 1 वीक पढ़ाई कर लिया और उसके बाद केवल संडे में हमने रिवीजन करना है। क्योंकि अगर हमने, वैसे तो ये हमारा पूरा रिवीजन वर्क ही है क्योंकि हमने पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी जो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं न्यू स्ट्रेटेजी के साथ में, तो हमको संडे को केवल रिवीजन के लिए रखना है। क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें इसको फिक्स कर दिया जाएगा। अभी तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एज लिमिट नहीं है। पैटर्न भी चेंज होने का है कि प्री और मेंस कर दिया जाएगा, अभी तक ये भी नहीं है। और वैकेंसी कब आएगी इसके बाद फिर और कोई गारंटी नहीं है। जब यही 2-3 सालों में आया है तो फिर कब आएगी उस पर आप मत विश्वास करिए कि कब आएगी क्या आएगी। आएगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। और लेकिन हमको तो अभी अपना जो फ्यूचर है वह देखते हुए अभी जो प्रेजेंट में है हमें उसकी तैयारी करना है। हमको आगे का ज़्यादा नहीं सोचना है। रिविजन करना है, हमको बार बार रिविजन करना है। और जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं सबसे पहले, उसको ओनली सेम टू सेम वही हमको पढ़ाई करनी है। और अलग इधर उधर भटकना नहीं है, ना ही अलग बुक लगानी है, ना ही नया पढ़ना है। जो हमारे पास रिवीजन कर, जो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो हमने कोर्स परचेस किए हैं या वाट एवर जो भी है हमारे पास, PDF हैं, नोट्स हैं, कोचिंग्स हैं, जो हमने पढ़ के पहले भी कोचिंग में या फिर जो यूट्यूब में भी पढ़े हैं, आप लोग उसी को ही फिर से पढ़िए, उसी को फिर से रिविजन करिए। अपने नोट्स PDF। और हमको कम से कम 10 से 12 घंटे अब हमको देना है। क्योंकि अगर अब 10 या 12 घंटे अगर अब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर फ्रेंड फिर हमारा ही लॉस है। और ये जो टाइम है यह आपको खुद को अपने लिए देना है। जितने भी हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं फ्रेंड, आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने टाइम की अब बचत करिए। क्योंकि अब टाइम नहीं है, कम से कम 10 से 12 घंटे। और आप लोगों को अपने आप के लिए टाइम निकालना है और बहुत ही मेहनत करना है। जो भी आपने पढ़ लिया है वही मेहनत करना है, घबराना नहीं है। बिल्कुल ही शांत मन से फोकस के साथ आप लोगों को तैयारी करना है और उतना अच्छा आप एग्जाम हॉल में भी परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, घबराना नहीं है। शांत मन से ही अगर आप पढ़ाई करते हैं तभी आप फोकस के साथ में आप एग्जाम हॉल पे बैठ पाएंगे, तभी आप लोगों का हर चीज़, हर एक टॉपिक कवर हो पाएगा। अगर आप अभी हड़बड़ा जाओगे तो फिर वह एग्जाम में आप वह अच्छे से आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और एग्जाम हॉल में अगर आपको अच्छा तैयारी के साथ में बैठना है तो घबराना नहीं है। क्योंकि घबराहट से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो यही मैं बोल रही थी फ्रेंड कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजी है और जिस तरीके से हमारे पास टाइम है, तो इसमें क्या करना है कि हमको नए नए टॉपिक, नए नए अलग अलग तरीके का वीडियो वगैरह देखना नहीं है। जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो बुक्स है, जो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुका है, केवल वही हमको पढ़ाई करनी है। घबराना नहीं है और शांत मन से फोकस के साथ हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब जो पढ़ाई है फिर वह रिविजन का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बाद में वह नहीं बोल सकते। इसीलिए ही अब हमारे तो ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर चुका है, लेकिन अब जो भी पढ़ेंगे उसको एकदम फोकस के साथ में दिमाग में बिल्कुल सेंटराइज कर लेना है। और उतना मतलब कि, क्योंकि देखिए अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, किसी किसी चीज़ से आप लिंक करके पढ़िए, रिलेट करके पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि वह दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से स्टोर रह जाता है। कुछ कहानी बना लीजिए, किसी तरीके से किसी लाइन में फैमिली मेम्बर्स के नाम पे जोड़ लीजिए, आस पास की चीज़ों के नाम पे जोड़ लीजिए। तो किसी भी तरीके से इस तरीके से अब दिमाग में उसको बैठा के रख लेना है। क्योंकि देखिए कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी स्टेज पर भी खड़े होते हैं कुछ बोलने के लिए या कुछ करने के लिए, तो हेजिटेशन और घबराहट ये स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके से मन में हमारे इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो उसी चीज़ को ही तो हमको कंट्रोल करके एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचना है। क्योंकि अगर हम घबराएंगे तो हमारा ही लॉस हो जाएगा फ्रेंड, दिमाग से सब चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। घबराना नहीं है। आप लोग ऐसे पढ़िए कि जो मैंने पढ़ा है उस टॉपिक को तो मेरे को करके ही आना है, मैं करके ही आऊँगी या आऊँगा, आप ये सोच के, है ना। तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करना है। और मैंने यही सोचा है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखलाया कि मैं डेली नाइट लाइव करूँगी और जिसको जो बोलना रहेगा, जो करना है कि क्या इस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या इस तरीके से पढ़ाई होती है, तो वो उनकी अपनी
कार्य है, जो निगेटिविटी हमको नहीं फैलाना है। हम लोग एक टाइम पर फिक्स रहेंगे और उस टाइम को अब देना है, क्योंकि अगर हमने सोचा कि आज नहीं पढ़ेंगे और हम कल पढ़ाई करेंगे, तो फिर वो कल कल करके ना फिर धीरे धीरे करके जो हमारे पास टाइम है, बचे हुए टाइम है, जो 49 डेज है, वह चला जाएगा। और जितने भी अब पढ़ाई का तो अब टाइम आ चुका है, अब पढ़ना लगना है और किसी भी तरीके से अपना आत्मविश्वास को नहीं खोना है और हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और चुपचाप शांत मन से आपको पढ़ाई करना है, चुपचाप आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी ना फ्रेंड, तो हमारा रिजल्ट भी शोर मचा देने वाला है। तो इसीलिए ही चुपचाप आप पढ़ाई करते रहिए और किसी तरीके से किसी से भी पंगा नहीं लेना है, नहीं किसी के निगेटिव थॉट करना है, सोचना भी नहीं है, नहीं घर से बाहर इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं निभाना है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहना है। जितना हो सके आपको अपने आप को टाइम देना है। आप घंटे करिए, आप घंटों को काउंट मत करिए कि मैंने घंटा भर पढ़ा है, 2 घंटे पढ़े हैं। आप जितना भी पढ़ो बेहतर पढ़ो, बस मेरा बोलना यही है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और जितने भी न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और हमेशा अपना प्यार बना के रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तैयारी में जुट जाइए फ्रेंड। धन्यवाद।